वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है इज रेरा effective for buyers of builders. So here understanding whether RERA protects one side or strengthens the entire real estate system. तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या रेरा सिर्फ बिल्डर्स के लिए है या सिर्फ बायर्स के लिए है या दोनों के लिए। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ये एक्चुअली रेरा बनाया है तो ये किस लिए बनाया। दैट्स द रीजन दिस टॉपिक Creda MCHI has kept the session to make buyers aware कि आपके लिए ये एक्चुअली क्यों यहाँ पे रेरा आया। पहले बात तो रेरा क्यों आया और उसका अभी इफेक्टिवनेस कितना है, तो ये मैटर क्यों करता है, व्हाई दिस डिस्कशन मैटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी फ्रॉम द बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू, लाइफ सेविंग्स, सेफ्टी एंड टाइमली डिलीवरी। क्योंकि हर बायर अपना टाइमली डिलीवरी लाइफ सेविंग्स उसमें इन्वेस्ट करता है। सो लाइफ सेविंग्स अगर प्रोजेक्ट में लगाएगा तो ही इज एक्सपेक्टिंग कि उसको टाइमली डिलीवरी मिले एंड जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज द हाउस फॉर हिम। सो फॉर बिल्डर्स इट इज स्टॉक, बट फॉर बायर इट इज हिज होम। इवन ऑफन बिल्डर्स ऑल्सो ट्रीट इट इज देयर होम। द रीजन इज दे वांट to give best to their customers, but the buyer is investing his hard-earned money. That's the reason this discussion is very much important from the buyer point of view. Now ये builder के लिए क्यों important है कि builder को क्यों ये समझना चाहिए कि रेरा उसके लिए effective है, ना कि ये painful tablet I would say कि ये tablet जो ऐसा है जो pain relief नहीं दे रहा है जो उनको लगता है, but actually it is a relief for them. Now बिल्डर्स के लिए ये क्रेडिबिलिटी, इट इंक्रीजेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिल्डर्स एंड द कॉन्फिडेंस एंड फेयर कंपटीशन। सो इट गिव्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू ऑल द बिल्डर्स टू शोकेस देयर होम्स, देयर प्रोजेक्ट्स। तो हर एक के लिए, तो ऐसा नहीं है कि कोई बिल्डर को प्रेफरेंस है किसी को नहीं है, कुछ ऐसा ग्रेड है कि ये ए ग्रेड बिल्डर है, ये बी ग्रेड बिल्डर है। सो दिस इज नॉट द केस। यहाँ पे हम लोग ये टारगेट करते हैं कि जो बायर है उसको बेस्ट प्रोजेक्ट कौन ऑफर कर रहा है। ऑन दैट बेसिस रेरा ट्रीट्स एवरी बिल्डर इक्वल एंड गिव्स अ फेयर कंपटीशन, एंड रेरा इज सेंटर ऑफ दिस रिलेशनशिप। सो दिस रिलेशनशिप इज मेंटेन्ड बाय बायर एंड बिल्डर, एंड द रेरा इज द ब्रिज which helps the buyer and builder to maintain the relationship. Real estate success depends on market trust. So this is very much important that real estate success depends on market trust and not just legal compliance. ये पूरा ट्रस्ट फैक्टर है। आज बायर्स के मन में जो भी डाउट है उसको सॉल्व करने के लिए दिस रेरा इज वेरी मच important. That's the reason this matters a lot. Now what is RERA? First of all, let's understand the structure of RERA. So RERA built on 4 pillars. ये पूरा जो एक्ट है वो 4 पिलर्स पे बिल्ड हुआ है। द रियल एस्टेट सेक्टर एज अ होल, दैट इज रेगुलेट एंड प्रमोट, देन एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंट एंड फेयर सेल ऑफ रियल एस्टेट। एक ट्रांसपेरेंसी दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिर प्रोटेक्ट कंज्यूमर, रेरा कंज्यूमर प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, एंड स्पीडी रिड्रेसल। अगर यहाँ पे डिस्प्यूट्स होंगे, सी वी लिव इन अ कंट्री there might be disagreements, there might be certain misconceptions, misunderstanding. That's the reason अगर वो dispute हुआ तो वो dispute solve करने के लिए भी speedy redressal चाहिए, और वो रेरा ऑफर करता है। ये हाईली अनरेगुलेटेड सेक्टर था 1 मई 2017 के पहले, जिसके वजह से क्या होता था कि बायर को समझ में नहीं आता था कि क्या ये जो घर उसने बुक किया है क्या उसको वो टाइम पे मिलेगा, या उसको जो क्वालिटी प्रॉमिस किया है, जो एम्यूनिटी प्रॉमिस किया है, वो सारी चीजें उसको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये उसको नहीं पता था। सो डेडिकेटेड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है। आज आपको डायरेक्टली कंज्यूमर फोरम, हाई कोर्ट या ये सब फोरम में जाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक अथॉरिटी एंड अ रिड्रेसल फोरम स्पेशली फॉर रियल एस्टेट, एंड एवरी बिल्डर
जो भी रजिस्टर्ड बिल्डर है वो कभी चाहेगा ही नहीं कि उसके बायर्स कभी उसके ऊपर वो नौबत आए कि वो जाए और कंप्लेंट फाइल करे. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ रेरा, दैट कंप्लायंस इटसेल्फ एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, उसके वजह से उसको ऐसा लगता है कि बिल्डर विल नेवर ब्रेक हिज ट्रस्ट, और ये कॉन्फिडेंस रेरा उसको देता है. सो इट्स इंटेंशन इज बैलेंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, रेगुलेशन, प्रमोशन एंड नॉट रेस्ट्रिक्शन अलोन. सो ये जो मिसकंसेप्शन जो आज मार्केट में है कि सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस है, तो ऐसे नहीं है. क्योंकि बायर को लगता है रेरा हमारे लिए नहीं है, बिल्डर को लगता है रेरा हमारे लिए नहीं है, तो फिर रेरा है किसके लिए? तो ये मिसकंसेप्शन है. इट इज नॉट द अदर वे राउंड, इट इज फॉर बोथ. सो दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर माय प्रेजेंटेशन. द कोर क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन, एक कोर क्वेश्चन क्या है? कॉमन परसेप्शन है कि रेरा मेनली हेल्प्स बायर्स एंड बर्डन्स बिल्डर. सो बिल्डर पे बर्डन डालता है और बायर को हेल्प करता है. ये एक अभी 90-95% परसेप्शन बना है अमॉन्ग्स द रियल एस्टेट सेक्टर. पर बायर को लगता है कि नहीं, हमको तो हेल्प नहीं कर रहा है, हमको कैसे हेल्प कर रहा है? सो रेरा रिवॉर्ड्स डिसिप्लिन एंड ट्रांसपेरेंसी. रेरा विल नेवर टेक एनीवन्स साइड. If you are disciplined in your payment approach, and if you are disciplined in your building approach, building or delivering the project, and you are transparent, the right question is whether RERA has improved the quality of real estate market. एक सेक्शन नंबर 32 है. सो रेरा का नाम लोग ऐसे अज्यूम करते हैं कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट. इट इज नॉट. एक वर्ड भूल गए स्टार्ट से ही सब लोग कि इट इज रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट. तो ये जो डेवलपमेंट वर्ड है वो कोई ध्यान में ही नहीं रखता है. सो राइट क्वेश्चन इज कि क्या रेरा ने क्वालिटी इंप्रूव किया? इट इज नॉट ओनली फॉर योर restrictions, but how the quality has been improved. And RERA is not pro-buyer or anti-builder, it is pro-governance. So governance strong करने के लिए RERA आया है. ये किसी का साइड लेने के लिए RERA एक्ट नहीं आया. अब RERA के पहले प्रॉब्लम क्या हो रहे थे? सो RERA के पहले प्रॉब्लम ये थे कि डिलेड पोजेशन, सो नो एनफोर्सिएबल टाइमलाइंस और पेनल्टीज. बहुत सारे डिले पोजेशन थे ड्यू टू वेरियस रीजंस, और इस रीजंस की वजह से वहां पे बायर्स का जो ट्रस्ट है वो ब्रेक हो रहा था. एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, एड्स जो होते थे वो बहुत सारे मिसलीडिंग्स की, इसके साथ ये फ्री या ये चीजें देंगे, बट मेन प्रोडक्ट के बारे में जो एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, द होम, वो मिसिंग था. फंड डाइवर्जन, एक बिल्डर अपने प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट कर रहा था. सी दिस इज इन देयर आर मिसक्रिएंट्स इन एवरी प्रोफेशन और बिजनेस. That doesn't mean the entire community of builders is wrong. So everything goes in that particular project. It depends on how that project or builders perceive that project. So fund diversion hota tha, information gap था, buyers had limited visibility into approvals and risk. उसको पता ही नहीं चलता था जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है क्या उसमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, उसको वो प्रोडक्ट डिलीवर होगा कि नहीं, क्या अप्रूवल्स मिलेंगे उसमें, और कितना प्रपोज्ड है, कितना प्रपोज्ड एफएसआई है, वो सारी डिटेल्स मिसिंग थी. तो ये सारा प्रॉब्लम रियल एस्टेट सेक्टर में फेस हो रहा था. व्हाट रेरा चेंज्ड फ्रॉम अ प्रॉमिस ड्रिवन मार्केट टू अ डिस्क्लोजर ड्रिवन मार्केट. बिफोर रेरा, इनफॉर्मल प्रॉमिसेस, opacity, no accountability. RERA framework registration, disclosures, financial discipline और liabilities, accountability fix किया. अब after RERA ट्रांसपेरेंसी, आज घर बैठे हम लोग पीसी पे उस प्रोजेक्ट के डिटेल्स एक क्यूआर कोड स्कैन करके मोबाइल पे चेक करके सकते हैं. सो दिस इज द लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी रेरा हैज गिवन टू द बायर्स. तो आज मैं जो प्रोडक्ट ले रहा हूँ, जो होम मेरा घर खरीद रहा हूँ, मेरे लाइफ सेविंग इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ, तो उसके बारे में मुझे एक क्यूआर कोड स्कैन करके पूरा इंफॉर्मेशन मिल सकता है. सो दिस इज द लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी रेरा हैज गिवन, एंड दैट इज द इफेक्टिवनेस. सी, बहुत जन बोलते हैं कि एज अ बायर व्हेन आई वाज इन्वेस्टिंग आई नेवर हैड दिस इंफॉर्मेशन एट द फर्स्ट टाइम, बट नाउ विद इन द स्कैन ऑफ क्यूआर कोड यू कैन डायरेक्टली फेच द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. सो आज आपका आपका जो डिसीजन है
वो एक informed decision है, and it is not only a decision, so it is backed up by the data. That's very much important. So RERA's impact is structural, far deeper than simple compliance checklist. बहुत deeper यहाँ पे एक structural change लाया हुआ है. Mandatory registration, आज builder अपना project registration compulsory है before the advertisement. So no advertisement you will see without RERA number. So that's the level of scrutiny is being done by RERA. So each project phase treated as a separate registration. हर project phase को एक separate registration वहाँ पे होता है. Creates a legal identity for the project. It creates a license, I would say, and it creates that certain documents are being verified and then registration is given to the builder. So buyers get access to verified public information and registration filters serious developers from informal operators. So जो आपको यहाँ पे भी दिख रहे जो भी stalls builders हैं all those are RERA registered properties. So they have already gained the trust of RERA authority. They have got their documents scrutinized. They have got the RERA number. So this is what mandatory registration is there. That उसके बाद वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट. ट्रांसपेरेंसी थ्रू डिस्क्लोजर्स. आज उसको बिल्डर को सारे सैंक्शन प्लान्स देने पड़ते हैं, डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, सारे स्पेसिफिकेशन कि प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें होने वाली है, प्रोजेक्ट का लेआउट कैसे होने वाला है, क्या क्या प्लान्स है, अप्रूवल, कंप्लीशन शेड्यूल. सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो डेट प्रॉमिस किया जा रहा है वो आपको रेरा में वेरीफाई आप कर सकते हो. प्रमोटर डिटेल्स, ट्रैक रिकॉर्ड एंड कंप्लायंस हिस्ट्री. आज वो प्रमोटर ने, वो बिल्डर ने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए वो भी वहां पे आप चेक कर सकते हो. रेगुलेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट. मार्केटिंग नाउ कैरीज लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. फॉल्स और मिसलीडिंग, अगर गलत एडवर्टीजमेंट किया तो उसको पिनलाइज किया जा सकता है. सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो सारा रेगुलेट होगा एंड दैट कम्युनिकेशन will be penalized अगर उसमें कुछ गलत कमिट कर गए. So this is the level of scrutiny being done for the protection of the buyers. आज 10% से ज़्यादा पैसा without registration of the agreements a builder cannot take. So first he has to register the agreement, then he can take more money. So this is the level on the acceptance of money. So ये जो, this is not a restriction. It is to establish a trust between the builder and the buyer. Because builder has to want to deliver a project to the buyer ultimately. So they are just expecting you register the agreement. That's the only thing. So this is not restriction. या वो restrict नहीं करे कि आप आगे वहाँ पैसा मत लो. आप लो पैसा. But first you need to register. That's the only expectation. So इसमें discipline आ गया एक collection में. Contractual clarity आ गया. Buyer protection आ गया. So this is the thing which we can see after RERA. How buyers benefit? तो इससे benefit कैसे मिलता है buyer को? एक तो project visibility है. Project देख सकते हो आप. बनने पहले आज उसका plinth level भी नहीं बना रहेगा. लेकिन आप start से वो project को monitor कर सकते हो, check कर सकते हो. Then there are legal rights. So legal rights, expectation backed by enforceable statute. So there is a proper redressal mechanism here. तो आपके जो legal rights है buyers के वो यहाँ पे protected है. Financial remedies, so refund, interest and compensation frameworks है यहाँ पे कि आपको अगर refund लेना है, interest claim करना है या compensation that has been given. And delivery accountability, जो date promise हो रहा है क्या उसमें वो project deliver हो पा रहा है या नहीं, वो यहाँ पे एक strict check है. Possession, refund and interest. A right without remedy has limited value. RERA provides structured enforceability. एक enforceability देता है कि सिर्फ ना के possession है, but refund और interest का भी regulation यहाँ पे दिया गया है कि कैसे वहाँ पे interest कितना मिल सकता है, अगर delay हो गया project और refund claim करना है तो उसके लिए एक mechanism दिया हुआ है. तो ये सारी चीजें as a statutory remedy for delayed possession in eligible cases. Even buyer may seek refund with interest in certain circumstances. ऐसा नहीं कि बाहर आप जाके बुक किया और अभी आप रिफंड मांगो, उसमें उसका फॉल्ट भी होना चाहिए. That we need to prove. But these things were earlier not there. Now it is actually there.
ऑल्सो इफेक्टिव फॉर बायर्स बिल्डर्स। अभी ये तो बायर्स के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो बिल्डर्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग ने क्या किया है, तो हमारे लिए कुछ प्रोटेक्शन है कि नहीं। यस, ना कि सिर्फ बिल्डर्स के ड्यूटीज है बट बायर्स के ड्यूटीज है। एंड बायर्स के तो बेसिक एक्सपेक्टेशन है उनसे कि आप बायर्स का कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट आपको मिलता है वंस योर प्रोजेक्ट इज रजिस्टर्ड इन रेरा। सो यू गेट द ट्रस्ट यू, और वो ट्रस्ट आपको अपना नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट कॉस्ट या मार्केटिंग कॉस्ट आपका रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गेन अ ट्रस्ट बाय रजिस्टरिंग द प्रोजेक्ट इन रेरा। देन योर मार्केट क्रेडिबिलिटी इंक्रीजेस, सेक्टर रेप्यूटेशन ओवरऑल इंप्रूव होता है। इससे क्या होता है कि एक बिल्डर को नहीं, पूरा रियल एस्टेट सेक्टर को ये बेनिफिट मिलता है बिकॉज ऑफ रेरा रेगुलेशन, कि अब एनआरआई इन्वेस्टर्स विल ऑल्सो इन्वेस्ट, they have started coming up with more funds into real estate sector, and there is a fair competition. So each builder, maybe he a small or a big corporate, everyone gets a fair competition chance for showcasing their product. So this is very much important for builders, and that's the benefit of RERA. Even institutional trust, improved access to lenders. आप अगर देखोगे तो आपका फाइनेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स में आज रेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द फाइनेंस पीपल विल ऑल्सो चेक द रेरा वेबसाइट, रेरा पोर्टल के आपने क्या वहाँ पे दिखाया, क्या आपने जो इंफॉर्मेशन फिनेंस को दिया है वही आप रेरा और बायर्स को दे रहे हैं, तो वो चेक करने के लिए भी आपके लिए ये एक इफेक्टिव फोरम है। नाउ रेरा रिवॉर्ड कंप्लायंट डेवलपर्स। सो कंप्लायंस एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, registered transparent projects attract great buyer trust, separating serious developers from informal players. So जो informal है, जिसको कोई regulation का पड़ा नहीं है, तो उसको वो distinguish करता है। तो buyer को ये समझता है कि वो यहाँ पे follow कर रहा है तो रेरा में registered है या नहीं, and उससे बहुत फर्क पड़ता है। Governance becomes a market differentiator, brand credibility improves with every registered delivery. Disciplined business practices gain public visibility. A good builder does not lose because of RERA. A good builder often gains. इसमें कोई वहाँ पे वो उसका लॉस है ही नहीं, सारे गेन्स ही है, because a good builder will always deliver the output and he will abide by the possession date. Better financial governance है बिल्डर्स के लिए, प्रोजेक्ट वाइज कैश फ्लो, प्रॉपर फाइनेंशियल डिसिप्लिन खुद मेंटेन होता है, ताकि वो रेरा फॉलो कर रहा है तो उसका डिसिप्लिन भी फाइनेंशियल, ही इज फॉलोइंग दैट डिसिप्लिन, हिज इंटरनल कंट्रोल्स गेट इम्प्रूव्ड, वो स्ट्रांग हो जाते हैं क्योंकि उसको पता है कि रेरा पे मुझे ये चीज़ें डिस्क्लोज करनी है। और लेंडर का कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिल्डर के लिए जो फंड्स है वो एक तो सिक्योर्ड सोर्सेज से आएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या खुद का पैसा लगाएगा, या अनसिक्योर्ड सोर्सेज, एंड सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है कंज्यूमर। सो ये जो सोर्स ऑफ फंड्स है इसका इंपॉर्टेंस लेंडर कॉन्फिडेंस रेरा देता है। रेरा कैन ओनली गिव कॉन्फिडेंस टू लेंडर्स दैट ही इज फॉलोइंग एंड ही इज अप टू द मार्क, इवन योर हिस्ट्री ऑफ प्रोजेक्ट्स स्पीक्स फॉर योरसेल्फ। सो गुड गवर्नेंस रिड्यूसेस डिस्प्यूट्स, improves execution and enhances investor comfort. रेरा इज नॉट एट ऑल वन साइड। सो ये है कि रेरा imposes duties on both promoters and allottees. Proving it is a regulatory law, not a punitive one. So यहाँ पे पनिशन नहीं है, वो रेगुलेट कर रहा है। रेगुलेट में प्रमोटर की ड्यूटीज है, किया है रजिस्ट्रेशन करो, अपना डिटेल्स दिखाओ, प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करो एंड टाइमली डिलीवरी करो। एंड अलॉटीज के ड्यूटीज टाइम से पे करो एज पर शेड्यूल जो आपको एग्रीमेंट में दिया हुआ है बिल्डर ने, और इंटरेस्ट फॉर डिलेज, पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी मैटर्स। सी अलॉटीज ऑफन सी टू इट दैट कि आप जो पेमेंट कर रहे हो वो जो आपका शेड्यूल है, और उस आपको 15 डेज 20 डेज वट एवर डेज हैज बीन गिवन, सो इन दैट यू हैव टू पे, सो दैट उससे क्या होता है सारे स्टेजेस बिल्डर के प्रॉपरली फॉलो होते हैं एंड बिल्डर कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. See, it's very often difficult to do business because the reason is in real estate sector there are a lot of compliances to be done, lot of approvals need to be done, and that needs money. So ये पूरा vicious cycle होता है. Buyer के amount, buyer will pay the amount,
then builder will use that for the approvals, for construction. So then timely delivery can be expected. So this is the single most duty which allottees will have to abide for the reason to avoid the delay in the projects. डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क, बायर को क्या मिलता है यहाँ पे रेरा में? पहले तो वो अपना एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, अगर उसको कॉम्पेंसेशन चाहिए तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर करके है महारेरा अथॉरिटी में, उसके बाद वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है फॉर एनी काइंड ऑफ रिफंड और इंटरेस्ट. एंड देन अगर उसके डिसीजन आइदर प्रमोटर और बायर, इन दोनों को डिसीजन किसी के अगेंस्ट आया, इफ ही इज नॉट ओके विद दैट डिसीजन, ही कैन गो टू फर्दर फोरम ट्राइब्यूनल. सो लेवल ऑफ रिड्रेसल है, ऐसे नहीं कि वन साइडेड है और यहाँ पे एक जजमेंट दे दिया तो बात खत्म. देयर इज ऑलवेज फर्दर फोरम अवेलेबल फॉर एपेलेट ट्राइब्यूनल. एंड मैं तो यहाँ पे बोलूँगा कि बिल्डर्स को यहाँ पे डिस्प्यूट वहाँ पे उतना जाना ही नहीं चाहिए ट्राइब्यूनल लेवल पे. सो दैट व्हाट रेरा स्पीक्स कि अगर आपका कंप्लायंस प्रॉपर है तो नो बायर विल फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू एंड builder will always deliver. So this is more of a regulatory mechanism and not a complaint filing mechanism. What is the criticism from builders which we see? कि builders को क्या criticism हमेशा हम लोग देखते हैं? एक तो बहुत increased documentation requirements है, higher compliances cost, tighter timeline expectations, greater legal exposure. The sector has moved from informal flexibility to regulated accountability. That shift is the point. So यहाँ पे documentation से ज़्यादा वो आपका project के बारे में deliver कर रहा है. See, it's always better we should have a written communication with the buyer than to have a oral communication. So RERA आपको बोलता है कि आप जितना information disclose कर सको, let buyer to understand from those documents. They can take legal help, they can take professional help and understand the documents of the promoter. Streamline justice for real estate. RERA specialized framework translate into practical benefits for dispute resolution. Expedited hearings. आप अगर आज कुछ भी complaint file करते हो तो you get a proper regulatory mechanism. You get a proper hearing opportunity. Judgments also buyers को वहाँ पे होते हैं. And most disputes are pre-RERA related. So there are disputes, but it is mostly pre-RERA related. All the disputes after RERA are getting solved amicably. So builders are giving redressal officer to the buyers to help them. Expert adjudication of the decisions are made by the authorities with specific real estate experts. Binding orders. RERA orders are legally binding and enforceable. So RERA का जो order है, it is as good as the civil court orders. Now, is it buyer versus builder or buyer plus builder? So it is always, now registration, we can see the balanced ecosystem of RERA. So registration अगर builder करता है RERA में, तो buyer के लिए risk reduce होता है and builder के लिए builds legitimacy. Then disclosures, अगर buyer disclosure better decisions होता है, जो disclosure करते हैं उसके लिए buyer better decision ले सकता है, तो builder के लिए strong trust establish कर सकता है. 70% हमेशा जो आपका funds collect होता है, उसका 70% builder को सिर्फ construction और land cost के लिए use करना पड़ता है, compulsory. तो वो 70% तो इसका मतलब buyer के लिए safer funds है and builder के लिए better discipline है. Advertisement control, buyer के लिए mis-selling कम होगा, कुछ गलत promises कम होंगे, builder के लिए better credibility बनाएगा. Interest और refund framework, buyer के लिए remedy for delay है, अगर delay हुआ तो interest claim कर सकते हैं, लेकिन builder के लिए delivery discipline है. He will see to it that his project gets completed by the promised timeline. Allottee duties, buyer के लिए balanced obligation है and builder के लिए fairer framework है. So it is only the responsibility towards the project completion and getting the OC. Now, the final conclusion in this is the implementation of RERA has fundamentally reshaped the Indian real estate sector, creating a more transparent, accountable
and sustainable environment for all participants. There is no bias towards any participant or any stakeholder in this. For buyers, there is enhanced protection, greater transparency, and effective legal remedies for grievances. For builders के लिए increased market credibility, fair competition और fair discipline, improved financial discipline. For the sector, formalize हो गया. ये informal sector था पहले, वो formalize हो गया. Investor confidence बढ़ रहा है and long-term sustainable growth है. See, we have many such things now looking forward to developed markets such as Singapore, Dubai. So government is trying to implement policies with respect to those sectors so that the real estate sector in India will get a fair chance to compete with the global level. So RERA is not pro-buyer or pro-builder alone. It is pro-transparency, pro-accountability and pro-sustainable real estate. So it is not favoring either the buyer or the builder. It is favoring these three aspects which will have a greater impact in the real estate sector. So builder को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे में documentation है. It is for the benefit of your project, your growth. And definitely I have seen that many builders, although RERA exempt है, अगर आप कोई भी plot 500 square meter के नीचे रहेगा, तो RERA is often exempt. They don't need to register. But I have seen, since I am handling 200 projects currently, so RERA builders are saying that we want to register voluntarily, even though it is not allowed or even though our project is exempt, still they are insisting to get themselves onboarded in RERA. The reason is this portal can be a best advertisement tool for builders. That's the only reason, because now the general acceptance is कि RERA है तो आपका project हमारे लिए safe है. So this is the success of RERA Act. So thank you everyone for your time. That's it. Thank you.